आपने वो फिल्में तो देखी ही होंगी जहां एक सुपर कंप्यूटर अचानक जाग उठता है, खुद से सोचना शुरू कर देता है और फैसला करता है कि भाई अब इंसानों का वक्त खत्म। ये कहानी फिल्मों के लिए तो ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि आपका टोस्टर दुनिया पर कब्जे का कोई मंसूबा नहीं बना रहा। तो फिर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई इतनी ड्रामाई चीज है? तो आज हम यही करने वाले हैं। हम सनसनीखेज खबरों और साइंस फिक्शन की कहानियों को एक तरफ रखेंगे और ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई असल में है क्या और क्या बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इन 3 सबसे बड़ी गलतफहमियों को दूर करते हैं जो एआई के बारे में अक्सर खौफ या उलझन पैदा करती हैं। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है बाशऊर मशीन, यानी क्या एआई जिंदा है और क्या वो खुद से सोचती है? जब कोई एआई शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन को हरा देती है या कोई दिल को छू लेने वाली शायरी लिख देती है, तो ये ख्याल आना बहुत फितरी है कि शायद मशीन के अंदर सच में कोई मौजूद है। लेकिन हकीकत यह है कि एआई ना तो बाशूर है और ना ही खुद आगा। इसके कोई एहसासात नहीं होते, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं होता। ये खालिसतन मंतिक, रियाजी और पहले से तयशुदा असूलों पर काम करती है। चैटजीपीटी जैसी एआई हमारी तरह बातचीत को समझती नहीं है, बल्कि वो अरबों अल्फाज के डेटा में से पैटर्न्स की बुनियाद पर अंदाजा लगाती है कि अगला सबसे मुमकिन लफ्ज़ कौन सा होना चाहिए। ये कोई जादू नहीं, ये खालिस रियाजी है। जरा आईबीएम के डीप ब्लू की मिसाल लीजिए। इसने शतरंज के आलमी चैंपियन को हराया, लेकिन इसे जीत की खुशी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। इसने सिर्फ लाखों चालों का हिसाब लगाया। इसका जीतने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ एक मकसद था। तो असल बात यह है कि एआई एक औजार है, कोई जानदार चीज़ नहीं। समझ लीजिए कि एक बहुत ही जदीद हथौड़ा है, लेकिन उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ये हमारे हुक्म पर चलता है, अपनी ख्वाहिशात पर नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलतफहमी पर, और वो है नौकरियों का खात्मा। क्या एआई इंसानों को बेकार बना देगी? ये वो खौफ है जो आजकल सबको परेशान करता है। क्या वाकई एक रोबोट हर नौकरी छीन लेगा? देखिए, हकीकत यह है कि एआई को मुकाबले के लिए नहीं बल्कि मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये नौकरियों को ख़त्म करने के बजाय इन्हें बेहतर बनाने और हमारी अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए है। एआई इन कामों में बेहतरीन है जो बार बार दोहराए जाते हैं, यानी वो काम जो इंसानों के लिए अक्सर बोरिंग होते हैं, जबकि इंसान तख्लीकी और हिकमत आमली वाले कामों में कहीं बेहतर हैं, जहां हमदर्दी और समझबूझ की ज़रूरत होती है। एआई में जज्बाती ज़हानत, हमदर्दी और हकीकी तख्लीकी सलाहियत की कमी है। ये वो इंसानी खूबियां हैं जो तालीम, मुशावरत और क़यादत जैसे शोबों में सबसे अहम है। और नौकरियां खत्म करने की बात तो छोड़ें, एआई तो बिल्कुल नई किस्म की मुलाजमतें पैदा कर रही है, जैसे कि एआई एथिक्स एक्सपर्ट्स और एआई गवर्नेंस स्पेशलिस्ट्स। तो ये इंसान बमुकाबला मशीन नहीं है, बल्कि इंसान और मशीन के मिलकर काम करने का दौर है। और अब चलते हैं तीसरी और आखिरी गलतफहमी की तरफ, यानी पेचीदगी की रुकावट। क्या एआई इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़हीन होना ज़रूरी है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एआई को इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की डिग्री चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हकीकत तो यह है कि एआई अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुकी है। हम नो कोड और लो कोड एआई के दौर में जी रहे हैं, यानी आपको एआई की ताकत इस्तेमाल करने के लिए कोडिंग का माहिर होने की कोई जरूरत नहीं है। आज एआई का इस्तेमाल बहुत आसान है। बस एक छोटा सा काम सोचें, एक आसान सा टूल मुंतखब करें, सादा से कमांड्स दें और बाकी सारा भारी काम एआई को करने दें। छोटे कारोबार चैटबॉट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, असातिज़ा बच्चों के लिए क्विज बना रहे हैं और आर्टिस्ट डिजिटल आर्ट बना रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप एआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी गलतफहमियों को दूर करने के बाद हम एआई को उसकी असल शक्ल में देख सकते हैं, जो कि हमारा एक बहुत ही ताकतवर औजार है। एआई जिद्दत और तरक्की का एक बेहतरीन जरिया है। ये यहाँ हम पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी अपनी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने के लिए है। तो अब जबकि ये वाज़ेह हो गया है कि एआई क्या नहीं है, तो सवाल ये है कि ये इनकलाबी टेक्नोलॉजी आखिर आई कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं? हमारे साथ अगले हिस्से में ज़रूर शामिल हों, जहाँ हम वक्त में पीछे जाकर एआई की दिलचस्प तारीख और इसकी इब्तिदा को दरियाफ्त करेंगे।